हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का ओवरऑल सेशन? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बुलिशनेस लाने के लिए एफआईएस का इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये भी कहा था कि नो डाउट जब एफआईएस पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उसमें रिटेलर्स का होता है, क्योंकि उस पीरियड से उस पीरियड तक के लिए मार्केट एक डायरेक्शनल मूवमेंट में चला जाता है, जिसमें रिटेलर्स को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि क्या ये बुलिशनेस सस्टेनेबल है, या वो कौन सा लेवल है जहां से एक्चुअल में बुलिशनेस आएगी और उस लेवल से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइट। या यहां से कोई डिप आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो देखिए, 2 से 3 सिनेरियो बन रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए आप आगे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी इस समय 23,600 पे बैठा हुआ है और बैंक निफ्टी 51,600 के आसपास बैठा हुआ है। राइट। यहां से मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि मार्केट 24,000 टच करके एक बार आ चुका है। पहली बार में कोई भी बड़े लेवल को मार्केट नहीं तोड़ता है, दैट इज फॉर श्योर। और मार्केट इस लेवल से नीचे आ चुका है। चाहे निफ्टी की बात कर लीजिए या बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो 52,000 के लेवल को टच करके ऑलमोस्ट क्रॉस करके भी नीचे आ चुका है। राइट। अभी ये 51,600 पे खड़ा है और ये यहाँ से 400 पॉइंट 23,600 पे खड़ा है। अब यहां से अगर आप मेरा प्रिडिक्शन बोलेंगे तो मैं बोलूंगा आप जाके बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों का चार्ट देख लीजिए। मार्केट ने जब 24,000 या 52,000 क्रॉस किया था, उस समय से मार्केट कंटिन्यूसली पिछले 1 से 2 दिन में लोअर लो बनाया जा रहा है। राइट। मतलब अपने लो की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब ये अगर लो की तरफ अप्रोच कर रहा है और जो सिनेरियो बन रहा है चार्ट पे, उससे ये समझ में आ रहा है कि इस लेवल पे ना बेस फॉर्मेशन की तैयारी चल रही है, इस लेवल पे बेस फॉर्मेशन की तैयारी चल रही है। लेकिन यहां से जो फर्दर नीचे वाला सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहां तक मार्केट जाके टच करके आएगा और फिर आपको ये चांस देखने को मिलेगा कि यहां से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। देखिए, बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको निफ्टी पर ले चलूंगा। बैंक निफ्टी में आप देखिए, ये वो लेवल है 51,500 का, जहां पर मार्केट बार बार बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। कल के दिन मार्केट ने इसको तोड़ा था, बट आज वापस से मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन किया है। ये लेवल अगर टूटता है तो नो डाउट यहां पर ये जो गैप खाली है, मार्केट इसको फिल करने आएगा ही आएगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। और ये वाला जो लेवल आपको समझ में आ रहा है, ये आ रहा है 50,600 का लेवल। मतलब मार्केट यहां से यहां तक नीचे अभी भी 600 पॉइंट्स के लिए रेडी है। 51,600 से लेके 50,600 या 700 मान लीजिए, यहां तक 600 to 700 पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी में एक डिप आने के चांसेस हैं। और फिर इस लेवल से जब मार्केट उठना स्टार्ट होगा तो वो एक्चुअल बुलिशनेस रहेगी। तो अगर ये डिप आता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पर फ्रेश पोजीशन आपको नहीं बनाना है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए अपने सपोर्ट को बार बार टच कर रहा है और ये इसको वीक कर रहा है। ये टूटता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है पहला 51,000 होगा। 51,500 तोड़ता है, उसके बाद ये वाला लो तोड़ता है, तो फिर 50,800 या 700 भी आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। राइट। अब मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको एक दो रीजन देता हूं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। पहला लेवल मैंने जो आपको बताया, मैंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर हमेशा जब भी टूटता है तो एक फॉल नीचे आता है और उसके बाद वापस से ये बुलिश बनता है। राइट। ये चार्ट पैटर्न यहां पर है। अब इसके अलावा चार्ट पैटर्न से बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको 2 3 और फंडामेंटल बताता हूं। देखिए, इसको उठाने के लिए क्या है, आपका एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है और एसबीआई है। ये 3 बैंक अगर अच्छा कर जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट में क्या चल रहा है। राइट। मैं एचडीएफसी बैंक का खोल के स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। एचडीएफसी बैंक के सिनेरियो लीजिए। एचडीएफसी में फॉल आया कंटिन्यूसली। राइट। अब मार्केट यहां से रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। राइट। बट मुझे लग रहा है कि ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अभी 1821 पे खड़ा है, बट अभी भी इसके पास 1810 तक आने का मार्जिन है, जो कि इसको टच करने के बाद ही जाएगा। राइट। तो एक्चुअल जो बुलिशनेस आनी होगी ना, वो इस लेवल से आएगी, ना कि इस लेवल से आएगी। तो अगर नीचे फर्दर मार्केट आता है तो 1810 तक मार्केट के पास जाने के लिए यहाँ पर रेंज बचा हुआ है और ये अपने 50 EMA को तोड़ चुका है। तो अगर अपने इस 50 EMA को तोड़ रहा है और मैं यहाँ पे 100 EMA लगा लूं तो वो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा। राइट। अगर मैं यहाँ से 100 EMA को ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, तो देखिए 100 EMA के ऑलमोस्ट आसपास मार्केट आगे सस्टेन कर रहा है। राइट। तो यहां से मुझे अभी भी समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर यहां से फर्दर आता है तो इस लेवल के रिस्पेक्ट कर रहा है। राइट। बट इस लेवल को मार्केट ने टच नहीं किया, अगर इसको टच करता है तो फिर यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। राइट। ये चीज आई होप समझ में आई होगी। अच्छा, मैंने 10 मिनट का चार्ट बनाया है। जनरली अगर मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम लगाऊं तो चीजें और समझ में आएंगी, तब आपको और समझ में आएगा। देखिए, 30 मिनट्स का चार्ट ले लीजिए। 30 मिनट्स के चार्ट पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहता है ना, उतना अच्छा काम करता है। अगर ये यहाँ पर एम पैटर्न बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है, तो ये 20 EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है और मुझे लग रहा है 1810 या 12 तक देखिए यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में डाउन साइड फॉल खुला हुआ है। राइट। आई होप ये चीज आपको यहाँ से समझ में आई होगी। अगर ये नहीं भी समझ में आए तो मैं मान लेता हूँ ये जो आपको यहाँ से बुलिशनेस देखने को मिली है, इसके अगर हाफ पार्ट भी कवर होता है तो इट विल लाई समवेयर हियर। राइट। सो 1810 या 12 के आसपास मार्केट आएगा और ये यहाँ अगर एचडीएफसी आता है तो ये मार्केट को भी ओवरऑल बैंक निफ्टी को खींचने में मदद करेगा। राइट। अब इसके अलावा अगर मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखाऊं सपोर्ट के लिए, तो आप उसको देखिए। आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करने जा रहा है ऑलमोस्ट। राइट।
अगर इतने ही बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए और सस्टेन देखिए, नीचे 100 ईएमए जो है 1325 या 20 मान लीजिए, इसके आसपास आ सकता है मार्केट 25 अभी भी। मैं मान के चल रहा हूँ, आप रिवर्स सिनेरियो में 1320 के आसपास ले लीजिए, ये यहाँ नीचे अगर आके सस्टेन लेगा तो ये भी अभी उसी एम पैटर्न के फॉर्मेशन में है जो कि नीचे जाएगा, राइट। तो इसमें भी बेरिशनेस आ रही है नजर, नो डाउट, ये भी अपने सपोर्ट के पास है, ये तोड़ेगा डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा ये, राइट, या फिर डंप देके आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट एम पैटर्न बन चुका है, बट डिप देकर आएगा जरूर। यहाँ पर भी मुझे बेरिश पैटर्न नजर आ रहा है अभी भी। एसबीआई आप कह सकते हैं कि एक एसबीआई बुलिश दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेंगे, 30 मिनट्स के ले लीजिए, 15 मिनट्स के, देखिए 30 मिनट्स पे भी मैं सेम पैटर्न आपको दिखाता हूँ। 30 मिनट्स पे भी आपको कप एंड हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस लेवल का मार्केट ब्रेक आउट करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा 780। यहां से 780 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा और यहां अपने हाई की तरफ मार्केट अप्रोच कर सकता है, राइट। सो एसबीआई नो डाउट कि यहां पर अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, देखिए आपको और अच्छा दिखेगा। अगर मैं इसको 15 मिनट्स कर लूं या और थोड़ा छोटा कर लूं, देखो आपको क्लियर पैटर्न दिखाई देगा, क्लियर पैटर्न कप एंड हैंडल का दिखाई देगा। और छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखिए 20 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करता हुआ भी नजर आ रहा है, राइट। ये पैटर्न अगर दिख रहा है आपको तो नो डाउट कि ये इसका ब्रेकआउट मिला, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ बट फेल हो गया फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम अगर देगा तो ये आपको अच्छा लेवल देगा 780 का, मुझे डेफिनेटली पता है, राइट। सो ब्रेकआउट लेवल पे अगर देखें तो एसबीआई पॉजिटिव है, बट एचडीएफसी और मुझे ऐसा लग रहा है आईसीआईसीआई, दो मेजर जो है वो नेगेटिव रहने वाले हैं, थोड़ा सा बेरिश, एक डिप आने की पॉसिबिलिटी है, तो ये इस डिप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चार्ट वाइज भी एंड बड़े मेजर जो बैंक्स हैं उनके वाइज भी नो डाउट एसबीआई थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, बट फिर भी मेजर जो बैंक्स हैं वो फॉल की तरफ थोड़ा सा नजर आ रहा है, राइट। सो ये लेवल्स हैं अभी तक के मिले। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप बैंक निफ्टी में आते हैं, सो बैंक निफ्टी में एक और चीज दिखा देता हूं मैं आपको। अगर आप ईएमए पे नहीं देखते हैं तो मैं आपको बॉलिंजर बैंड दिखाता हूँ। बॉलिंजर बैंड में आप देखिए, बॉलिंजर बैंड से भी आपको एक चीज और सपोर्टिव मिल जाएगी। अगर मैं सिंपली इसको 30 मिनट्स पे ले लेता हूँ, या चलिए वन वन डे पे ले लेता हूँ, वन डे पे और समझ में आएगा आपको ज्यादा अच्छे से। वन डे का टाइम फ्रेम मैंने ले लिया, अब यहाँ पर सपोर्ट देखिए। अगर मार्केट अपने ओवरबॉट जोन में है तो ये डेफिनेटली अपने सपोर्ट को टच करने आएगा। मैं मान लेता हूँ ये अपने सपोर्ट को टच करने नहीं आएगा, चलिए ये तो बहुत नीचे लग रहा है मुझे 49,300, बट ये जो गैप आपको दिख रहा है ना सिग्निफिकेंट, ये यहां तक आएगा और यही है 50,700 600 का एरिया, जो कि यहां से यहां तक मार्केट में 700 पॉइंट्स का फॉल दिखाता है। तो ये अगर यहां पर आता है और फिर से मार्केट अगर एम पैटर्न बनाने की कोशिश करता है और ऐसे गिरता है, तो फिर ये वही एम पैटर्न होगा, बट यहां से बुलिशनेस आपको एक्चुअल मिलेगी। तो यहां तक के लिए आप बैरिश बन सकते हैं, तो उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा, राइट। सो अपकमिंग वीक में ही आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, अपकमिंग डेज में भी आपको आता हुआ दिखाई सकता है, स्पेशली जब तक यहाँ पर गैप फिल नहीं हुआ है, राइट। सो ये सारे एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, राइट। अगर आप निफ्टी में लेकर चलो, निफ्टी में देखिए, निफ्टी में मैंने आपको बताया 23,600 पे हमारा मार्केट सस्टेन कर रहा है, राइट। यहां से फर्दर अच्छी चीज क्या है निफ्टी में कि ये जो गैप था ये ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में फिल नहीं हुआ है, बट निफ्टी में देखिए एक बार फिल हो चुका है, राइट। बट अगेन मैं कहूंगा कि ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न बेरिश पैटर्न है, ये अगर तोड़ेगा तो ऑलमोस्ट ये वाला जो नेक्स्ट है ना आपका 23,400 या 300 350, मतलब 23,400 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, मतलब 300 पॉइंट्स निफ्टी में अभी भी डाउन साइड बचा हुआ है। तो मार्केट अगर 23,500 का लेवल तोड़ता है तो 23,300 इसका खुल जाएगा, पहले आएगा 23,400 और फिर 23,300 के आसपास तक मार्केट जाएगा। और फिर जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तो यहां से एक्चुअल बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी, फिर मार्केट ऊपर साइड वापस अपने 24,000 की तरफ अप्रोच कर सकता है। सेम चीज अगर मैं आपको दिखाऊं बड़े टाइम फ्रेम पे, तब देखिए यहां पर क्या समझ में आएगा। अगर सेम चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर एक चीज और आपको समझ में आएगी। अगर मैं यहां से बॉलिंजर बैंड ले लेता हूं एंड जस्ट लेट मी ऑफ दिस ऑल इंडिकेटर्स, सो यू विल कम टू नो, एंड वन डे का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, राइट। देखिए अब यहाँ पर पिक्चर देखिए, सेम पिक्चर यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो डाउट ये फिल हो चुका है, बट थोड़ा सा जो ये मुझे नजर आ रहा है ना इस लेवल पे, ये थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे आता भी है तो ये 23,300 का लेवल है। यही रीजन है कि गैप फिल होने के बाद हमें नजर आ रहा है कि निफ्टी में सिर्फ 300 पॉइंट्स का फॉल नजर आ रहा है, बट बैंक निफ्टी में 700 to 800 पॉइंट्स का फॉल नजर आ रहा है और बड़े बैंक्स भी नजर आ रहे हैं। तो अगर इसका हाफ भी मार्केट नीचे आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ये बेरिशनेस नजर आ रही है, तो अगर यहाँ पर भी मार्केट एंड पैटर्न भी चलिए अगर बनाता है तो उसको एक डिप देना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्चुअल बनेगा। अदरवाइज यहाँ आके एम बनाना है तो भी इसको डिप तो देना ही पड़ेगा। तो दोनों सिनेरियो में मुझे डिप यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नो डाउट इंडिया विक्स आज हमारा गिरा था, यही रीजन है कि लास्ट में आते आते मार्केट हमारा अच्छा उठा है, राइट। अब प्रीमियम भी गले हैं। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं कि आप फ्यूचर्स के देखिए, फ्यूचर को देखिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर देखिए, ऑलमोस्ट वही चल रहे हैं जहां पर आपका मतलब निफ्टी स्पोर्ट देख लीजिए, फ्यूचर देख लीजिए, दोनों आसपास ही हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है या फिर नीचे ही होंगे, ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा बुलिशनेस बनने की जरूरत नहीं है।
अगर मार्केट में थोड़ा बहुत आता है और कहीं से रिवर्सल मिलता है तो आप उसको बेरिशनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, और डिप आने के बाद अगर बुलिशनेस में आप जाते हैं तो वो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। तो उस अपॉर्चुनिटी को अपने अपकमिंग डेज में आने के ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। राइट। एफआईडीएस का डेटा आज आया नहीं है, कल का डेटा तो नो डाउट बाइंग ही था, बुलिश था। आज का आया नहीं है तो आज मैं आपको बता नहीं पाया, बट चार्ट वाइज, स्टॉक वाइज और प्राइस एक्शन वाइज मैंने बताने की कोशिश की है, प्लस इंडिकेटर वाइज भी। तो ये है हमारा आने वाले 1 या 2 दिन का प्रेडिक्शन। डिप आता है उसको प्ले कीजिए, और उस सर्टेन लेवल से रिवर्सल मिले तो तुरंत रिवर्सल प्ले कीजिए बुलिश बनने के लिए भी, क्योंकि दोनों साइड मार्केट आपको सपोर्ट दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। इसके अलावा कोई सजेशन हो, दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। कोई और डाउट हो, यू कैन आस्क मी, आई ट्राई टू आंसर इट। अदरवाइज मिलते हैं तब तक के लिए अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।